गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टेंस का चैप्टर समाप्त हो गया है। टेंस के अंतर्गत पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की चर्चा हुई थी मौखिक रूप से। इन रिटेन मैं कोई उस पर खास चर्चा नहीं किया था और बोल रहा था कि आगे मैं एक क्लास लूंगा। पूरे टेंस में, अर्थात दूसरे शब्दों में कह लीजिए पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, किस टेंस में होता है, कब होता है, आज इस पर पूरी चर्चा होगी। एग्जाम्पल सहित आज क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यदि आप वीडियो क्लिक कर दिए हो, नए व्यूअर हो, तो थोड़ा सा रुक जाना, समय दे देना, बस यही कहूँगा। और मेरे स्टूडेंट हो ऑलरेडी पहले से, तब तो आपका पूर्ण विश्वास मेरे ऊपर हो गया है, तो कुछ कहना ही नहीं है, बस पढ़ते रहो मज़े के साथ। लेकिन न्यू व्यूअर के लिए उन्हें तो समझाना पड़ेगा ना। तो चलते हैं, आज हम पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम का अंतर बताते हैं। तो जो टेंस में टाइम आता है वो दो प्रकार का है। टेंस का जो टाइम होता है क्या होता है, दो प्रकार। ये देखिए, आप दो ग्रुप में इसे डिवाइड कर सकते हैं। चलिए, ठीक। एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, नंबर 1 पर हम इसको लिख देते हैं क्या जी, पॉइंट ऑफ टाइम। चलिए, नंबर 2 पर इधर मैं लिख देता हूं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, क्योंकि आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हो, तो सटीक अगर डिक्शनरी से इसकी हिंदी खोजोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, दूसरा कुछ मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आपको एक टर्म चाहिए। ये टर्म है, क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का टर्म है, तो हिंदी लैंग्वेज में भी आप एक टर्म होना चाहिए। तो इसकी जो हिंदी हो जाती है निश्चित, क्या हो गया, निश्चित समय। ठीक है, तो इसकी हिंदी देखिए, हिंदी ये ट्रांसलेशन नहीं है, इक्वल टर्मिनोलॉजी है। तो हिंदी भाषा में इसको निश्चित समय कहा जाता है। क्या कहता है, निश्चित समय कहा जाता है। जबकि यह इसका ट्रांसलेशन नहीं है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी भाषा में निश्चित समय कहा जाता है, और पीरियड ऑफ टाइम को हिंदी में अनिश्चित समय कहा गया है, और निश्चित समय कहा गया है। चलिए भाई, अनिश्चित समय कहा गया है। अब आपको दोनों का अंतर समझना होगा। ठीक, बड़े आराम से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप भी क्या करिए, टेंशन फ्री होकर के पढ़िए, और आज के बाद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, जानते हैं क्या, इट
आइदर beginning or ending time। ध्यान दीजिए, it denotes either beginning or और क्या पढ़ते हैं इसको, ठीक। और इसका प्रोसेसर जानते हैं क्या होता है, ये देखो, और क्या होता है इसका प्रोसेसर, ये होता है और it denotes either beginning or ending time, not period of time, not period of time। अब क्या अर्थ हो गया, यह या तो बिगिनिंग या एंडिंग टाइम को, बिगिनिंग का मतलब प्रारंभ करने वाला समय यानी स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम का क्या मतलब समाप्त होने वाले समय को व्यक्त करता है, नॉट पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को नहीं। अर्थात यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम नहीं होगा, यानी कार्य कब प्रारंभ होता है कब उसका अंत होता है इसका पता तो चलेगा, मगर कितना घंटा चला, कितना दिन चला, कितना महीना चला, कितना साल चला, इसका पता नहीं चलेगा, ठीक। अब यहाँ हम आते हैं, देखिए मौलिक अंतर यही है, तो यहाँ जब हम आएंगे तो यहाँ क्या होगा भैया, it denotes period of time, ठीक ना, it denotes period of time, ठीक। आप देखो it denotes, यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ देता हूं आपको, it denotes either beginning or ending time but not period time। यहाँ but सब जोड़ देता हूं, क्या जोड़ देता हूं, but not period of time। but not का मतलब क्या हो जाएगा, it does not denote, तो डज लिखने की जरूरत नहीं है। या यह सेंटेंस क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत आते हैं, इस तरह से समझाने के लिए लिखा जाता है। तो इट डिनोट्स आइदर बिगिनिंग और एंडिंग टाइम बट नॉट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ इट डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम but not beginning or ending time, ये देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ का टाइम कह रहा है कि बिगिनिंग टाइम को बताएगा या एंडिंग टाइम को, यानी कार्य कब प्रारंभ होता है कब समाप्त होता है उस समय को बताएगा, लेकिन कार्य कितने घंटे, कितने दिन, कितने महीने, कितने सप्ताह चल रहा है इसका पता नहीं चल सकता है। अब इसका उल्टा, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि अवधि, देखिए अनिश्चित समय यहाँ पर है। अब शाब्दिक अर्थ ले रहे हैं, अगर शाब्दिक अर्थ लेंगे, देखिए ये तो टर्म है ना, निश्चित समय अनिश्चित समय, तो पॉइंट ऑफ टाइम दो चीजों को बताएगा, बिगिनिंग टाइम यानी कब काम स्टार्ट हुआ तो निश्चित रहेगा, कब समाप्त हुआ वो भी निश्चित रहेगा,
इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम और एक एग्जैक्ट समय रहेगा स्टार्टिंग का। 2 बजे प्रारंभ हुआ, कार्य 2 बजे प्रारंभ हुआ और कार्य 2 बजे तक चला, 2 बजे तक चला, एंडिंग टाइम, ठीक ना, ये अंतर है। अब चलिए यहाँ क्या है, इट डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम बट नॉट बिगिनिंग और एंडिंग टाइम, किंतु बिगिनिंग और एंडिंग टाइम को नहीं बताता, यानी ना स्टार्टिंग को बताएगा और ना तो एंडिंग टाइम को बताएगा। यानी काम कब प्रारंभ हुआ पता नहीं चल सकता है, काम कब तक चला, कब तक चला, हाँ, यहाँ समाप्त होने वाली बात को हटा दीजिए, कार्य कब प्रारंभ हुआ और कब तक चला, एंडिंग टाइम। अब यहाँ देखिए काम कब तक चला और अरे कब प्रारंभ हुआ और कब तक चला, इसको नहीं बताएगा, बल्कि यह बताएगा कि काम कितना घंटा, कितना सप्ताह, कितने महीने, कितने वर्ष चला, ठीक ना। लेकिन कब प्रारंभ हुआ और कितने बजे समाप्त हुआ, किस दिन समाप्त हुआ, कब तक चला, इसका पता नहीं चलेगा। यही दोनों में अंतर है। तो अब होता क्या है मैं बता दे रहा, ठीक ना। इसके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, देखिए दोनों जगह ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, उनकी 2 कैटेगरी होती है। तो अब यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको कि अब यहाँ पर आप देखिए होता क्या है, एंडिंग टाइम लेते हैं, अरे सॉरी बिगिनिंग टाइम लेते हैं। तो सबसे पहले हम बिगिनिंग टाइम किसकी चर्चा करते हैं, बिगिनिंग टाइम, ध्यान दीजिएगा। तो बिगिनिंग टाइम चलिए, तो बिगिनिंग टाइम के लिए हिंदी में जो शब्द आएगा तक आएगा। बिगिनिंग टाइम के लिए हिंदी में, सॉरी गलती से तक बोल गए, बिगिनिंग टाइम के लिए हिंदी में से शब्द आएगा। तो से शब्द का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। से शब्द का प्रयोग हम यहाँ करेंगे हिंदी में। अब से शब्द के लिए 2 प्रीपोजिशन आएगा, जान लीजिएगा। तो थोड़ा हम इसको और नीचे लिखते हैं, बढ़िया समझ लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद मिटा करके हम अगला काम करेंगे, ठीक है ना, नीचे लिखते चले जाएंगे। इस तरह से आप भी नोट बना लीजिएगा। तो से शब्द की 2 इंग्लिश होगी, ध्यान दीजिए। एक इंग्लिश होगी सिंस, ठीक। अब सिंस का प्रयोग ये टेंस से बधा हुआ है, टेंस से बधा हुआ है। तो सिंस का जो प्रयोग कहाँ, पहली बात कि टाइम से बधा है, तो सबसे पहले टाइम से बधा है और साथ ही साथ टेंस से बधा है। तो इसका प्रयोग जो होगा यूज फॉर, ठीक ना, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम। ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं लिख रहा हूं, यहीं पर क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम, ठीक, टेंस पढ़ाते समय मैं टाइम और टेंस का अंतर बताया। तो यूज फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम। अब कहा भैया इन, यहां इन लगा देता हूं, इन परफेक्ट टेंसेस। अब परफेक्ट टेंसेस का क्या मतलब हुआ, तीनों परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, एंड और कहा एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस।
परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या भैया टेंसेस, ये लिख लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, ठीक ना, तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, ये चीज है। अब सिंस का प्रयोग समझ गए आपका, यूज फॉर प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम के लिए इसका प्रयोग नहीं होगा। और 6 टेंस में होगा प्रयोग, परफेक्ट टेंसेस यानी तीनों परफेक्ट टेंसेस और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चूंकि टेंस आप पढ़ चुके हैं इसलिए इसको समझना आपके लिए आसान हो गया, ठीक ना। अब चलते हैं, हम से की इंग्लिश फ्रॉम लेते हैं। क्या लेते हैं? फ्रॉम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम लेते हैं। अब जो फ्रॉम का प्रयोग कहाँ होगा? यूज फॉर प्रेजेंट, यहां पर देखिए प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर टाइम इन। अब इन के बाद क्या मैं लिखने वाला कि खास बात क्या हुई, सिंस का प्रयोग प्रेजेंट में और पास्ट टाइम में होगा। यहां 3 टाइम आ गया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो यहां ब्रेक नहीं लगा रहे, यानी प्रेजेंट और पास्ट की जब बात होगी तो सिंस और फ्रॉम अल्टरनेटिव हो जाते हैं, यानी दोनों में से आप किसी का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जनरली क्या है, छोटी कक्षाओं से, हाई स्कूल, इंटर से या एकेडमिक एजुकेशन जहां भी हो, टीचर सिंस का ही प्रयोग बताता है, फ्रॉम का नहीं बताता है। तो ये एक नई चीज होगी आपके लिए, ठीक। तो 2 टाइम के लिए हो गया। अब तीसरा टाइम है आपका फ्यूचर टाइम। तो अगर टेंस का टाइम फ्यूचर है, अर्थात उस सेंटेंस का टाइम वो किसी भी टेंस में हो, अगर फ्यूचर है तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। और फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में होता है। कहाँ होता है? किसी भी टेंस में होता है। अब देखिए, तो फ्यूचर टाइम इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में, ठीक। तो किसी भी टेंस में इसका प्रयोग होता है, यानी फ्रॉम टेंस की सीमा में नहीं बधा है। ये हो गया। तो पहले तो हम पॉइंट ऑफ टाइम की चर्चा कर लेते हैं। तो से की इंग्लिश क्या हो गई? सिंस और फ्रॉम। सिंस का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टाइम के लिए होगा, टेंस से बधा हुआ है। परफेक्ट टेंसेस, इट मीन्स तीनों परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस, इट मीन्स का तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस। 6 में ही होगा, और 6 टेंसेस में होने के साथ साथ यह टाइम से बधा है, इसका प्रयोग आप फ्यूचर टाइम के लिए नहीं कर सकते। अब चलो, फ्रॉम का जो प्रयोग हो रहा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम के लिए हो रहा है, और किसी भी टेंस में हो रहा है। क्या हो रहा है? किसी भी टेंस, यानी 15 प्रकार के टेंस आप पढ़ चुके हैं। 15 टेंस में इसका प्रयोग हो सकता है आवश्यकता अनुसार। तो अब हम बिगिनिंग टाइम की बात खत्म करते हैं। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट,
एंडिंग टाइम, ठीक है ना। तो एंडिंग टाइम की बात करते हैं भैया। चलिए एंडिंग टाइम, अब एंडिंग टाइम में क्या होगा, सेकेंड पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट एंडिंग टाइम। चलिए एंडिंग टाइम यानी कार्य कितने, यानी कब तक, कितने मत कहिए, कब तक केवल शब्द लगा दीजिए, कब तक चला, कार्य कब तक चला, कितने बजे तक चला, ठीक है ना, किस दिन तक चला, किस तारीख तक चला, किस सन तक चला, ये इसका भाव होता है। तो इसमें जो शब्द आता है जानते हैं क्या, तक आता है। क्या आता है, तक, ठीक। और तक की दो अंग्रेजी होगी, एक होगी टिल और एक होगी बट। अब ये टिल क्या बताएगा, इसको हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं तो ज्यादा आप समझ जाए। कुछ बच्चे कहते हैं सर हिंदी लिखा करिए, ठीक है। अब क्या है ना कि पढ़ाते पढ़ाते इतना वो हो गया है कि मेरा इंग्लिश ग्रामर 80% इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहता है, ठीक है ना। तो अब इसकी अगर इंग्लिश लिखेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए ये क्या बताएगा, अंतिम समय, अंतिम समय तक, अंतिम समय तक, ध्यान दीजिएगा, अंतिम समय तक के भाव को व्यक्त करता है। ये हो गया। अब देखिए यहां क्या करता है, अंतिम समय, अंतिम समय के, अंतिम समय के थोड़ा पूर्व, अंतिम समय के थोड़ा पूर्व, ये थोड़ा है, अंतिम समय के थोड़ा पूर्व तक, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दीजिए के, ठीक है भैया, भाव को व्यक्त करता है। अब इसको हम एग्जाम्पल दे करके ही समझा पाएंगे, ठीक। अब चलिए दोनों का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के लिए, मैं दोनों के लिए लिख रहा हूं, इन दोनों का प्रयोग, ठीक है ना, यहां पर लिख देता हूं, बोथ आर, ठीक, यूज्ड for any time। अब यहां प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम की बात नहीं होगी, तो दोनों का प्रयोग फॉर एनी टाइम, यानी किसी टाइम के लिए, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर,
समझे भैया? इन एनी टेंस, इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में इसका प्रयोग होता है। हो गया ना? अब हम इधर की बात करते हैं, उतार लिया, हो गया, ठीक है। अब किधर की बात करते हैं भैया? उधर की बात करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अभी एग्जांपल देकर मैं सब क्लियर कर दूंगा। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन एकदम क्लियर हो जाएगा, आप बने रहिए, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हिंदी में दो शब्द आते हैं, हिंदी में दो शब्द आएंगे, एक आएगा से और एक आएगा तक। ध्यान दीजिएगा, कार्य कितने घंटे से चल रहा है और कार्य कितने घंटे तक चला, बात को समझ लीजिएगा। कार्य कितने घंटे से चल रहा है और कार्य कितने घंटे तक चला, ठीक। दोनों के लिए एक ही इंग्लिश है, फॉर। ओके, अब इसका भी प्रयोग यूज फॉर एनी टाइम, किसी टाइम के लिए होगा, यानी चाहे प्रेजेंट टाइम हो, चाहे पास्ट टाइम हो, चाहे फ्यूचर टाइम। कहाँ होगा? इन एनी टेंस, इन एनी टेंस। ओके, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब हम एग्जाम्पल पर आएंगे ना, एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं। तो हमारे ख्याल से इसको उतार लिया हो गया, अब एग्जाम्पल्स द्वारा समझाया जाएगा, ठीक है। अब चलिए भैया, हाँ चलते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहले हम इसमें पीरियड टाइम और पॉइंट टाइम मिक्स करके हम देंगे, आपको पकड़ना होगा तभी आप सीख पाओगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देते हैं कैसे, वह प्रतिदिन 4 बजे ठीक है, थोड़ा सा उधर मैं लिख देता हूं ताकि ट्रांसलेशन पीछे कर देता हूं तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए वह प्रतिदिन 4 बजे प्रातः से पढ़ता है, वह प्रतिदिन 4 बजे प्रातः से पढ़ता है, ठीक है।
यह हमारा सेंटेंस है। वह प्रतिदिन 4 बजे प्रातः से पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा। अब आप देखो, आपको केवल पढ़ाया जाता है सिंस के बारे में, फ्रॉम की चर्चा होती ही नहीं, फ्रॉम की चर्चा होती ही नहीं है। तो ये तो आपके साथ अन्याय किया जाता है। आज चर्चा होगी, ठीक है ना। 4 बजे प्रातः से, ये देखो 4 बजे प्रातः से, बोलो बिगिनिंग टाइम है, क्या है, बिगिनिंग टाइम है। कौन सा टाइम है भैया, बिगिनिंग टाइम है। कार्य कब प्रारंभ हुआ, 4 बजे प्रातः, कब तक चला, कुछ नहीं। और ये क्या हो गया, वह प्रतिदिन 4 बजे से पढ़ता है, ये डेली रूटीन है उसकी। तो टेंस हमारा क्या है, ध्यान दीजिए, टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि आप टेंस पढ़ चुके हो। अब देखो मेरा अपना तरीका, मैं टेंस के भीतर इसको केवल मौखिक रूप से बताया, टेंस पढ़े ही नहीं पूरा, तो कैसे इसको समझोगे। वो प्रतिदिन 4 बजे से पढ़ता है, ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। और इस टेंस में डेली रूटीन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डेली रूटीन की बात हो रही है मुन्ना। तो जब डेली रूटीन की बात हो रही है, तब बताओ, सिंस पढ़ते आ रहे हो, टाइम क्या है हमारा, तीनों टाइम लगा, ध्यान देना, डेली पढ़ता है, वो प्रतिदिन शब्द क्या, वो प्रतिदिन 4 बजे प्रातः से पढ़ता है, रोज पढ़ता है। कल पढ़ा था, ओके, फर्स्ट टाइम हुआ, आज भी पढ़ा होगा, ये डेली रूटीन, फ्यूचर में भी पढ़ेगा। तो जो टाइम हमारा हो रहा है, देखो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम, तीनों टाइम। तो तीनों टाइम के लिए आप सिंस का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हो। सिंस का जो प्रयोग होता है 2 टाइम से बना है, प्रेजेंट और पास्ट, और किससे बना है, 6 टेंसेस से। यहाँ पर जो टेंस कौन 6 भैया, तीनों परफेक्ट और तीनों परफेक्ट कंटीन्यूअस। यहाँ का जो टेंस है हमारा, वह है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो अगर यहाँ सिंस का प्रयोग कर दोगे तो बोलो गलत होगा कि नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको चलना है प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत। अब हम कहते हैं ही स्टडीज, ध्यान दीजिएगा, ही स्टडीज, वह डेली पढ़ता है। अब यहाँ पर 2 समय लगा है, एक प्रतिदिन, ये भी एक टाइम है, ये भी एक टाइम है, ठीक, लेकिन यह पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, यह टाइम जो प्रतिदिन है उसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन भी होता है और एडवर्ब भी होता है, ठीक। तो समय सूचक शब्द है वो, ठीक ना। अब इसमें देखना है कि छोटा कौन है, बड़ा कौन है। तो प्रतिदिन जो है बड़ा है, यानी एवरी डे 24 आवर्स का होता है। और प्रतिदिन वो 4 बजे से पढ़ता है, तो 2 घंटा 4 घंटा पढ़ता होगा, एक अनुमान, तो 24 घंटा तो पढ़ेगा नहीं। तो एवरी डे का जो प्रयोग होगा लास्ट में होगा, और बोलिए 4 बजे से पहले आएगा, तो ये कंप्लीमेंट पोर्शन हो जाएगा। अब हम अपने टर्म में ही बात करेंगे। तो अगर
नहीं समझ में आता है तो आपको मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, शुरू से पढ़ना पड़ेगा, ये बाध्यता है, ठीक है ना। और नहीं पढ़ना चाहते हैं आप सिस्टमेटिक, तो वीडियो बंद करिए, जाइए दूसरे को तलाशिए, मैं सीधा बात करता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही स्टडीज एवरीडे नहीं आएगा, पहले ही स्टडीज फ्रॉम लग जाएगा। आप यहाँ पर सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते, ये डेली रूटीन है। तो ही स्टडीज फ्रॉम, ठीक ना, 4 लिख दिया, ठीक ना भैया, 4 और यहाँ पर AM लिख दिया, ठीक। फ्रॉम 4 AM का एवरी डे, बहुत लोग एवरी डे को मिलाकर लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, एवरी डे। बिल्कुल रॉन्ग है, किताबों में नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। तो ये आपका ट्रांसलेशन हुआ। तो भैया यहाँ पर इंग्लिश क्या मिली आपकी, फ्रांस। अगर यहाँ पर आप सीन्स का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पर, तो सीन्स हो जाएगा गलत, सीन्स क्या हो जाएगा, गलत। तो ये डेली रूटीन वाला एक एग्जाम्पल दिया। अब यह डेली रूटीन चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट में हो, चाहे पास्ट इंडिफिनिट में हो, चाहे आप फ्यूचर इंडिफिनिट में हो, कहीं भी ले जाओगे तो फ्रॉम का ही प्रयोग करोगे, सिंस का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। चलो अब मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है मेरे। चलिए वह 4 बजे प्रातः से पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। ये देखिए कितना बढ़िया सेंटेंस है। वह 4 बजे प्रातः से पढ़ना प्रारंभ कर दिया, यानी बिगिनिंग टाइम। तो बिगिनिंग टाइम में वो 4 बजे से पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अब टेंस की बात हम करते हैं, तो टेंस कार्य प्रारंभ हो चुका है। वह 4 बजे प्रातः से पढ़ना प्रारंभ कर चुका है, तो टेंस हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, ठीक ना भैया। अब टाइम देखिए, टाइम क्या है हमारा, तो 4 बजे प्रातः से प्रारंभ कर चुका है, तो कुछ समय बीत चुका है और प्रेजेंट में भी वो पढ़ रहा है, पढ़ना पर प्रारंभ कर दिया है, इट मींस अभी भी पढ़ रहा है। तो अब यहाँ पर जो टाइम है हमारा क्या है, प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम। क्या है, प्रेजेंट एंड पास्ट टाइम। तो प्रेजेंट और पास्ट टाइम के लिए आप सिंस और फ्रॉम का प्रयोग यहाँ कर सकते हो, कारण कि फ्रॉम का प्रयोग तो आप किसी भी टेंस में करते हो और सिंस का प्रयोग आप परफेक्ट टेंसेस में करते हो। तो यहाँ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो सिंस का प्रयोग यहाँ होगा और फ्रॉम का तो होगा ही होगा। जनरली क्या होता है कि टीचर केवल सिंस का प्रयोग बताता है बच्चों को, बच्चे केवल सिंस में फंस जाते हैं। तो अब हम इसका एग्जाम्पल ट्रांसलेशन करते हैं। तो अब देखिए
ही हैज प्रारंभ कर दिया है, ही हैज स्टार्टेड, ठीक है ना। और स्टार्टेड, अब यहां पर जो पढ़ना है ये जिरंड बनेगा। क्या बनेगा? जिरंड बनेगा, धातु प्लस नाम। चर्चा हो चुकी है मेरे ग्रामर में, अगर मेरे स्टूडेंट हो चुके हो तो जानते हो ये धातु प्लस ना जिरंड है। तो स्टार्ट के बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग होता है, ध्यान देना। तो अब पढ़ना की इंग्लिश स्टडी होगी। तो ही हैज स्टार्टेड स्टडीइंग, या स्टडीइंग हमारा क्या है? जिरंड है। तो ही हैज स्टार्टेड स्टडीइंग, कब से जी? यहां पर आप चाहे सिंस लगाओ और चाहे आप फ्रॉम लगाओ। कब से जी? फ्रॉम 4 AM। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यहां पर जो है चाहे आप सिंस लगाओ और चाहे आप फ्रॉम, दोनों सही है, ठीक है ना। तो इस बात का अंतर आपको समझना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? बिगिनिंग टाइम। तो बिगिनिंग टाइम में आपको टाइम और टेंस को एक साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अब ऐसा सेंटेंस में बताने जा रहा हूं जिसका टाइम होगा फ्यूचर टाइम। तो चलिए आप देखिए, मैं इस कार्य को कल, ध्यान दीजिएगा, मैं इस कार्य को कल से, क्या है? कल से प्रारंभ करूंगा। ये देखिए, कल से प्रारंभ करूंगा। तो यहां ये देखना है, मैं इस कार्य को कल से प्रारंभ करूंगा, यानी इसको कल से करना शुरू करूंगा। भाव पकड़िएगा, मैं इस कार्य को यहाँ है को कल से प्रारंभ करूंगा। ऐसा नहीं कहा गया कि मैं इस कार्य को कल करूंगा, इस कार्य को कल से प्रारंभ करूंगा। अब बताइए, तो कार्य आगे जारी रहेगा कि नहीं? जारी रहेगा कि नहीं बताइए? करूंगा। अब इसका टेंस जो है पकड़ना बड़ा कठिन है, इसका टेंस पकड़ना बहुत कठिन है। तो अब देखिए, प्रारंभ करना हमारी क्या है? मुख्य क्रिया है, प्रारंभ करना। यहां पर यह कहा गया है कि कल प्रारंभ नहीं करूंगा, कल से प्रारंभ करूंगा। तो जो प्रारंभ करने का काम टुमारो है, लेकिन केवल टुमारो नहीं, फ्रॉम टुमारो होगा। सिंस टुमारो तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अब टेंस तो स्टार्ट करूंगा ना, अब जारी रहे या ना जारी रहे इससे हमसे नहीं मतलब है, ठीक है ना। तो टेंस की पहचान होगी गार्गेटी के साथ। बोलिए, मैं कल बनारस जाऊंगा, मैं कल लखनऊ जाऊंगा। ऐसा तो नहीं बोलोगे कि मैं कल से लखनऊ जाऊंगा। या तो लिखो, मैं कल से प्रतिदिन विद्यालय जाऊंगा। तो मैं कल से विद्यालय जाऊंगा, ध्यान दो, सेल्फ सेंटेंस में मैं कल से विद्यालय जाऊंगा। तो बोलो, डेली रूटीन होगा। अब यहां क्या है? मैं इस कार्य को कल से प्रारंभ करूंगा, डेली रूटीन होगा, रोज रोज करेगा। मैं कल से अंग्रेजी,
मैं कल से अंग्रेजी, यहाँ लिख दो, मैं कल से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करूंगा, डेली रूटीन हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? इसलिए हमने कहा कि इसको समझना आसान नहीं है। मैं कल से देखा ही अंग्रेजी पढ़ना शुरू करूंगा, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आपको मिला कल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए भैया, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिल गया। अब यहां जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में टाइम क्या है? तो टाइम है आपका फ्यूचर टाइम। क्या है भैया? फ्यूचर टाइम। क्या है? फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम। तो फ्यूचर टाइम के लिए आप सिंस का प्रयोग कर ही नहीं सकते हो। इसका मतलब बेहिचक आप फ्रॉम लगा दो, बोलो बिगिनिंग टाइम है कि नहीं? तो बिगिनिंग टाइम है। तो हम क्या करते हैं, मैं इस कार्य को कल से प्रारंभ करूंगा, तो आई, ठीक है जी, आई शैल, फ्यूचर में आई शैल स्टार्ट, ठीक है ना, दिस वर्क कब से भैया? फ्रॉम टुमारो। ये देखिए, तो आप वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा अगर इस टॉपिक को क्लियर करना है तो अंतर तो है। आरपी सर के ग्रामर में औरों के ग्रामर में अंतर है, ठीक है ना। तो एक इतिहास रचने जा रहा है यूट्यूब चैनल पर, वही कार्य मैं कर रहा हूँ दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत, ठीक ना। तो अपनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो बोलूंगा। तो ये चीज हो गया, समझ गए कि नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या देखा, फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर टाइम के लिए होगा। यहां सिंस अगर आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, सीधा सीधा, ठीक है ना। अब देखो, हम लोग कल से यात्रा करते हुए रहेंगे। हम लोग कल से यात्रा करते हुए रहेंगे। अब आप इसका टेंस बताओ। देखो प्रैक्टिस बैच में यही होगा, ट्रांसलेशन जब के ट्रांसलेशन में कराऊंगा, और आप अगर उबोगे नहीं तो कई हजार वाक्यों का ट्रांसलेशन कराऊंगा। अरे सुन कर हैरानी हो जाएगी, हजार की बात कर रहे हैं? हाँ, हजार की बात, सैकड़ा की बात नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए मैं एक प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा हूं, उसको रोक दिया एक्सरसाइज को, अब शुरू हो, ठीक है ना। तो एक फरमान लग जाएगी, ठीक ना भैया। तो एक्सरसाइज जो पकड़ोगे ना तो तुम्हें इंग्लिश आने लगे, ट्रांसलेशन आने लगे। परंतु उस प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ ऑलरेडी एक्सरसाइज की, 10 एक्सरसाइज 7 वीडियो पढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो पढ़ने के लिए आपको बेसिक चीज़ें आपको तैयार करना पड़ेगा, अर्थात पढ़ चुके रहोगे तभी संभव है, ठीक है ना। चाहो सीधा प्रैक्टिस कर ले तो आपके बस का नहीं है मेरे चैनल पर, ठीक है ना। तो अब चलिए, हम लोग कल से यात्रा करते हुए रहेंगे।
अब यहां पर कल से हुए भी आया है और कल से भी आया है। टेंस पहचानिए कि टेंस हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट बोलिए कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम बताइए, तो टाइम है फ्यूचर टाइम। क्या भैया? फ्यूचर टाइम। ठीक है, वीडियो लंबी होगी ये जान लीजिए, इसके लिए मैं टाइम निकाल कर बना रहा हूं, तो उबिएगा मत। फ्यूचर टाइम, टाइम है ना, इसका मतलब कि जो शेर की इंग्लिश होगी यहाँ पर सिंस नहीं हो सकती है। बिगिनिंग टाइम तो ही है, तो बिगिनिंग टाइम में सिंस का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम अनुवाद करते हैं क्या जी? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम चलते हैं, तो यू शैल हैव, यू शैल हैव, ठीक ना, बीन, यू शैल हैव बीन, ठीक ना। यात्रा तो क्या हो जाएगा? ट्रेवलिंग, ट्रेवल का मतलब यात्रा करना, वी शैल हैव बीन ट्रेवलिंग, यात्रा करते हुए रहेंगे, यानी यात्रा पर रहेंगे, भाव दही है ना। तो यू शैल हैव बीन ट्रेवलिंग, ठीक ना, कहाँ? फ्रॉम। अगर यहाँ पर आप सिंस का प्रयोग करते हो, ध्यान देना, हम लिख दे रहे हैं फ्रॉम कल, टुमारो, टुमारो, तो ये जो सिंस है गलत हो जाएगा। तो फ्रॉम तो सही है लेकिन सिंस गलत हो जाएगा। अब आप सिंस और फ्रॉम का अंतर समझ गए होंगे। बाकी टेंस के अंतर्गत तमाम वाक्य आए थे, मैंने वहां प्रयोग किया था, उसको आप पढ़ चुके होंगे। आगे एक्सरसाइज में देता रहूंगा। तो फ्रॉम और टेंस का सिंस का अंतर तो आप समझ गए। अब एंडिंग टाइम की बात कर रहा हूं, एंडिंग टाइम। तो एंडिंग टाइम में, क्योंकि अगर एग्जाम्पल और पढ़ाएंगे तो वीडियो भैया 2 घंटा की हो जाएगी, तो फिर पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको तो 60 चाहिए ना। तो एंडिंग टाइम में टिल और बाई है, ठीक है। टिल बताता है अंतिम समय तक जाता है, लिखा है हमें, और बाई क्या होता है? अंतिम समय के थोड़ा पहले, और यह किसी भी टाइम के लिए किसी भी टेंस में प्रयुक्त हो सकता है, ठीक ना। तो अब थोड़ा इसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। बड़ा मजेदार टॉपिक है, बहुत मजा आता है, इसको पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ठीक ना। अरे मजा तो मुझे हर चीज में होता है, लेकिन इसको पढ़ाने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है, ठीक है ना जी। अब चलो हम ये कहते हैं वह एंडिंग टाइम, वह दो बजे तक, ध्यान दीजिएगा, 2 बजे तक पढ़ेगा, वह 2 बजे तक पढ़ेगा, ठीक है ना। वह 2 बजे तक पढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब टाइम तो हम दे दिए कि 2 बजे तक पढ़ेगा, टेंस पहचानना है भाई। वो पढ़ेगा, आज की बात है, क्या बजे तक भैया? 2 बजे तक। तो टाइम क्या है? वह 2 बजे तक पढ़ेगा। अब ये है आपका, बोलिए, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। मैं पहले ही लिख दिया हूं कि टाइम और टेंस से नहीं बना है, तो वह 2 बजे तक पढ़ेगा। अब बताओ, पढ़ रहा है कि नहीं? पढ़ रहा है, ठीक, प्रेजेंट में पढ़ रहा है।
इसमें पीरियड का पता नहीं चल रहा है, वो कब से स्टार्ट किया कब तक पढ़ेगा तब तक पीरियड निकलेगा। वो 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ेगा तो स्टार्टिंग, अब वहाँ दोनों चीज़ें आ गई, स्टार्टिंग टाइम भी और एंडिंग टाइम, तो पीरियड का भी बोध आ जाएगा। तो जब स्टार्टिंग टाइम यानी बिगिनिंग टाइम और एंडिंग टाइम अगर एक जगह कर दिया जाए तो पीरियड का कैलकुलेशन अपने आप निकल जाता है, ठीक है ना, अपने आप निकल जाता है। लेकिन यहाँ कितने बजे वो स्टार्ट किया कुछ पता नहीं, लेकिन कितने बजे समाप्त करेगा इसका पता है। अब चलिए यहाँ पर जो ट्रांसलेशन में लिखने जा रहा हूँ उस पर गौर करिएगा। तो क्या आ जाएगा, ही विल, ठीक। अब यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं, ही विल स्टडी। अब 2 बजे तक की इंग्लिश आपको लिखना है। अगर हम बाई लिखते हैं, आप टिल लिखते हैं, ठीक है ना, टिल। अब ये 2 बजे दिन का है कि रात का है, दिन का है कि रात का है, कुछ भी नहीं पता। तो अगर बजे में आपको यह ना पता चले कि दिन का है कि रात का है, तो आप क्या लगा देंगे, टिल, ध्यान दीजिएगा, 2, उसके बाद और क्लॉक, ये लगा लीजिएगा। यानी 2 क्लॉक का मतलब ओ क्लॉक का प्रयोग कहाँ होता है, जब यह ना पता हो कि हमें मॉर्निंग लगाना है यानी एम लगाना है कि पीएम लगाना है। अब उतना तो समझदार है, तो यहाँ पता नहीं कि दिन है कि रात है, रात वाला 2 बजा है कि दिन वाला बजा है, ठीक है ना भैया। रात वाला बजेगा तो एम हो जाएगा और दिन वाला बजेगा तो पीएम हो जाएगा, तो कुछ तो पता है नहीं। तो हमने क्या लिखा, ही विल स्टडी बाय अर्निंग टिल। अब सवाल ये उठता है कि हम बाई को रखें कि टिल को रखें कि दोनों सही है। तो सुन लीजिए, बजे में ये टिल गलत होगा कि हम कहते हैं कि वह 2 बजे तक आएगा, वह 2 बजे तक आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या बताइए कि अगर वह 1:58 पर आ गया, 59 पर आ गया, तो क्या वो दरवाजे पर हमारे आके खड़ा रहेगा और जैसे 2 बजा तो अंदर आ जाएगा? ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो 2 बजे तक आने का मतलब कि एग्जैक्ट 2 बजे नहीं आएगा, कि आके खड़ा रहेगा और ठीक घड़ी देखेगा और घुसेगा, ऐसा तो भाव नहीं ना है। यानी उसके पहले मिनट 2 मिनट 4 मिनट पहले आ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर टिल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये बाई का प्रयोग, यानी कहीं भी बजे की बात होगी, बजे की, तो हमेशा आप बाई का प्रयोग करोगे, इस टिल का प्रयोग कभी नहीं करोगे बजे वाले में। अब समझ में आया ना। अब चलते हैं, हम ये कहते हैं और देखो कि वह रविवार तक आएगा, वह रविवार तक आएगा, वह रविवार तक आएगा। अब देखो, तो रविवार हम ये नहीं लिख रहे हैं कि वह रविवार को आएगा, मैं ये नहीं लिख रहा हूं, रविवार तक आएगा, तो रविवार तक आएगा। अब इसका जो ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूं आप समझ ही रहे हो, ये भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और इसका जो टाइम है फ्यूचर टाइम है। ये क्या है भैया, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना। चले, अब टाइम क्या है आपका, यहाँ फ्यूचर टाइम है, ठीक है भैया, फ्यूचर टाइम है, तो तक आएगा। हमने ये नहीं कहा कि वो रविवार को आएगा, ये मैंने नहीं कहा।
मैंने क्या कहा, रविवार तक आएगा। अब सवाल ये उठता है इस तक की इंग्लिश क्या होगी, बाई लगाए टिल लगाए। तो इसका अंतर समझिए। तो यहां जो ट्रांसलेशन होगा ही विल कम बाई टिल संडे। इसका क्या मतलब, अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर आप बाई का प्रयोग करते हो, इसका सेंस यह होगा कि वह संडे तक बोला है आने को, संडे को नहीं, संडे तक। ध्यान देना। अब सवाल ये उठता है कि संडे तक आएगा, तो हो सकता है कि यार सैटरडे को ही टपक जाए, तो बाई सैटरडे को ही टपक जाए। अरे टपकने का मतलब आ जाए, टपकने का ऊपर जाना नहीं, ठीक ना। हो सकता है संडे को मॉर्निंग में ही आ जाए, दोपहर में ही आ जाए, हो सकता है ना। और जब टिल लगाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि संडे को तो आएगा, लेकिन एकदम अंत में आएगा, रात में आएगा, टिल संडे, ये भाव होता है। सैटरडे को तो आने का कोई चांस नहीं है, और मॉर्निंग में आने का कोई चांस नहीं है, टिल में भी एकदम मिडनाइट के करीब आएगा, तो ये भाव बदल देता है। ओके, तो अब टिल और बाई का भी अंतर समझ गए। और इसका जो प्रयोग है किसी भी टेंस में आप कर दोगे। अब चलो हम कह रहे हैं कि इस काम को हम जनवरी तक समाप्त कर लेंगे, तो जनवरी तक में हम क्या लगाएं, 10 जनवरी लगाएं कि बाई लगाएं, तो बाई मोस्ट एप्रोप्रिएट होगा। हम एक अनुमान लगा रहे हैं कि जनवरी तक, तो जनवरी में 31 दिन का महीना होता है, तो हम 31 तक क्यों जाए, तो बाई लगा दें। तो हम 30 को भी कर सकते हैं, 28 29 को भी खत्म कर सकते हैं। तो टेल का प्रयोग मत करिए, ठीक है ना। टेल का प्रयोग क्या बताता है, अंतिम समय को बताता है, अंतिम समय पर। अब मैं बता रहा हूं, एक सेंटेंस और देके क्लियर कर देता हूं। देखिए, वह प्रातः तक पढ़ेगा, वह प्रातः तक पढ़ेगा। अब प्रातः तक यानी जब तक सवेरा ना हो जाए, जब तक दिन निकल, इसका मतलब कौन सा प्रातः, रात के बाद जो प्रातः आती है तक पढ़ेगा, यानी पूरी रात जगेगा, पूरी रात जगेगा। कहते हैं ना कि आज मैं प्रातः तक पढ़ूंगा, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो ट्रांसलेशन हमारा होगा क्या जी, क्या हो, वीडियो शूट कर रहा हूँ, आराम से बात करो, देख रहे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। हाँ चले, तो अब क्या है, वह प्रातः तक पढ़ेगा, वह प्रातः तक पढ़ेगा।
तो ही विल स्टडी, ध्यान दीजिएगा, ही विल स्टडी, ठीक है। अब यहाँ पर यानी तब तक पढ़ेगा जब तक सवेरा, तो बाई माने नहीं लगाया गया। यहाँ पर अगर आप बाई लगाते हो, बाई आप लिखती, हम दोनों लिख दे रहे हैं, ठीक, मॉर्निंग। अब आप अंतर समझ रहे होंगे, तो यहाँ पर टिल सही जाएगा, यानी तब तक पढ़ेगा जब तक सवेरा ना हो जाए, तो टिल सही हो जाएगा। तो ये रहा बिगनिंग टाइम और एंडिंग टाइम का। अब हम मतलब किसके अंदर है, पॉइंट ऑफ टाइम में। अब हम आपको पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो अब हम बात करेंगे क्या, पीरियड ऑफ टाइम की। तो पीरियड ऑफ टाइम में बिगिनिंग पॉइंट ऑफ टाइम समझ गए भाई। एग्जाम्पल देने का कोई अंत नहीं है, देता रहूँगा, समाप्त नहीं होगा, टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम उसको क्लियर कर दे रहे हैं। चाहे पीरियड ऑफ टाइम क्या है, बिगिनिंग टाइम को नहीं बताएगा। देखो पॉइंट ऑफ टाइम क्या बताया, बिगिनिंग बताया, एंडिंग बताया, ठीक ना। हम चाहे जिस टेंस में ले जाते हैं, एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे मैं यहां का जी 1 बजे तक, ठीक, दोपहर का भोजन, दोपहर का भोजन कर चुका था। तो टेंस है जो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ क्या टेंस है बताओ, मैं 1 बजे तक दोपहर का भोजन कर चुका था। तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलो क्या है, पास्ट टाइम है, क्या है, पास्ट टाइम है, हो गया ना। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, कुछ नहीं। अब यहाँ जो है 1 बजे तक, ध्यान देना, तो बजे तक क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, आई हैड, ठीक, अब भोजन कर चुका था, तो टेक फूड होता है, वो भी सही है। तो टेकन लंच। लेकिन आजकल क्या है, स्पोकन इंग्लिश में टेकन शब्द का प्रयोग नहीं होता है, टू मतलब टेक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है, हैव क्रिया का। चाय लेने को टू हैव टी, ठीक ना। तो यहाँ पर आई हैड ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब फिर हैव का थर्ड फॉर्म, फिर तो हमारा हैड आ गया, तो ये क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया। तो आई हैड लंच, क्या हो गया, लंच हो गया। ये देखिए लंच कब तक भैया, अब यहाँ पर आप टिल का प्रयोग नहीं करेंगे, बाई बोलिए। अब जब लंच शब्द आ गया, दोपहर का भोजन,
तो ये क्लियर है कि 1 बजे दिन की बात हो रही है, तो बाई 1 PM की बात हो रही है। सीधा सीधा हो तो गया। कहाँ ले चुका था दोपहर का भोजन, लंच। तो इस तरह के आएंगे। तो हमारे ख्याल से पॉइंट ऑफ टाइम को आप अच्छी तरह समझ चुके हो। अब नंबर आता है किसका जी? अब नंबर आता है आपका क्या? पीरियड ऑफ टाइम, यानी फार का प्रयोग। ठीक है ना? थोड़ा सा मोबाइल से मैं रिकॉर्ड करता हूँ भैया, हम धनी नहीं हैं, गरीब हैं। ठीक है ना? तो DSLR की व्यवस्था नहीं है। जब तक यूट्यूब चैनल से पैसा नहीं आएगा नहीं मैं करूँगा। तो आपको अगर पसंद आता है, ये जनरली सब लोग मोबाइल से ही बनाते हैं, तो मोबाइल से मैं थोड़ा सा हर्ट हो गया था, इसीलिए मुझे रुकना पड़ा। और वीडियो रुक भी नहीं रही थी, ये हैंग करने लगा था। अब सही है, बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? इसीलिए थोड़ा फैन चला दिया। चलिए भाई, फैन को रोक के बनाना पड़ता है। अब हम फाड़ की बात करते हैं। फाड़ क्या है? पीरियड ऑफ टाइम बताएगा, ना बिगिनिंग बताएगा ना एंडिंग बताएगा। उसका अर्थ होता है तक और से, बस इसको क्लियर करके। और ना टाइम से पता है ना टेन से। ठीक है ना? अब चलिए, वह प्रतिदिन, ठीक है ना, काजी 6 घंटे सोता है कितना? ठीक है ना? घंटे काजी पढ़ता है लगाता हूँ, सोना के सुनाऊं भैया, पढ़ता है। चलिए, सोने की बात क्यों करूं, जगने की बात, पढ़ने की बात। वह प्रति 6 घंटे पढ़ता है। तो आप समझ ही गए हो कि ये क्या है? बोलो। ठीक ना? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। फटाफट नोट करो। टेंस पढ़ चुके हो? तो टेंस पढ़ चुके हो तो इसमें क्या समझाना है? टाइम देखो, डेली रूटीन है। तो डेली रूटीन है तो बोलो प्रेजेंट टेंस है, अरे प्रेजेंट टाइम है, और साथ में पास्ट टाइम है, और क्या है? फ्यूचर टाइम। क्या है? फ्यूचर टाइम। तीनों टाइम लगा हुआ। ठीक? तो हम क्या करते हैं? अनुमान करते हैं वो प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ता है, तो ही पढ़ता है, ही या स्टडीज हो जाएगा। ठीक? अब प्रतिदिन 24 घंटे का होता है, 6 घंटा कम है, छोटा है। ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसका प्रयोग हम पहले करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये पीरियड टाइम है कि नहीं है? 6 घंटे तो पढ़ता है, लेकिन कब से और कब तक? ध्यान देना, ना बिगिनिंग टाइम का पता है ना एंडिंग टाइम का पता है। तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ पीरियड है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ तो लिखना छूट गया है। देखो, अब यहाँ कोई बात नहीं, वो प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ता है। अब यहाँ पर हम तक लगाए या ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट में बंद कर दिया। वो प्रतिदिन 6 घंटे पढ़ता है या 6 घंटे तक पढ़ता है, बात बराबर हो गई। तो अब हम क्या करते हैं? ही स्टडी। अब यहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? फॉर 6 आवर्स। अब ये जो है डेली रूटीन है, तो डेली रूटीन है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं जा सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं जा सकता है। ठीक है ना? लेकिन अब देखो, वह यहाँ पर 5 वर्षों, वह 5 वर्षों से पढ़ाता है। यहाँ देखो, पढ़ाता है। ठीक ना? वह 5 वर्षों से पढ़ाता है। इन दोनों वर्ग का अंतर करो। वह प्रति 6 घंटे तक पढ़ता है
रोज पढ़ाता हूँ सही है, लेकिन डेली रूटीन का सेंटेंस नहीं है। यानी पढ़ाते हुए 5 वर्ष पूरे हो गए, ये परफेक्ट हो गया। क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। तो इसके वजह से ये प्रेजेंट टेंस है। बोलो, प्रेजेंट टेंस है। अब इसके वजह से ये परफेक्ट बना, ठीक ना? क्या बना? परफेक्ट टेंस बना। तो अब आप पुराने स्टूडेंट हो चुके हो, तो आपको हमारा लिखना और समझाना सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ कि नहीं? अब बताओ टाइम। टाइम क्या है? प्रेजेंट में पढ़ा रहा है, बोलो, और कब से पढ़ा रहा है? पास्ट टाइम से पढ़ा रहा है, पास्ट टाइम से पढ़ा रहा है। तो ठीक यहाँ पर से आया है, तो से की इंग्लिश देखो, तक की भी इंग्लिश फार होगी और से की भी इंग्लिश फार होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? He has taught। अब क्या पढ़ाता है क्या नहीं, इससे नहीं मतलब है। He has taught 5 वर्षों से पढ़ाता है, यानी पढ़ाने का काम करता है। कब से जी? 5 years। हाँ, 5 years। देखा ना भैया? ये देखो। तो अब आप बताओ, बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो ये जो है आपका पीरियड ऑफ टाइम हुआ कि नहीं हुआ? ये देखिए, पीरियड ऑफ टाइम हुआ, ठीक? लेकिन किस सन से पढ़ाता है इसका पता नहीं चला। तो ये रहा पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का अंतर। बाकी जो टेंस में फार का प्रयोग मैंने बहुत एग्जाम्पल दिया है और आगे प्रैक्टिस बेस में मैं देता रहूँगा। तो फार तो किसी टाइम और टेंस से बधा ही नहीं है, वो कहीं भी लग सकता है। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप संतुष्ट हो चुके होंगे। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। अब आगे देखिए क्या लेकर के मैं आ रहा हूँ, इंतज़ार करते रहिए।